निकाव्या वेधसः शश्वतस्करहस्ते दधानो नर्या पुरोणे अग्निर्भवद्रजिपतेरजीणाम् सत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वा। अग्नि देवता प्रधान श्रेष्ठ धनवान और हस्त उनका महान वैभव की खान है। वेद नित्य और मंत्र उनके हैं सिद्धि रूप। यह सोच वेद मंत्र करता योगान है। करता बखान अग्नि देव को जो जान यह होता है सुजान। वह शीघ्र धनवान है। सर्वोच्च धनों का श्रेष्ठ स्वामी अग्नि देवता है। सर्वोच्च धनों के श्रेष्ठ स्वामी अग्नि देवता है। भक्तों को समग्र धन करते प्रदान है। भक्तों को समग्र धन करते प्रदान है। देवता अग्नि है। ये ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र के बाद सर्वोच्च स्थान अग्निदेव को ही प्राप्त है। अग्निदेव का सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप मानव के हित में है और सृष्टि संचालन में अग्रगण्य है। अग्नि का स्थूल रूप हम अनेक रूपों में देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सूक्ष्म शक्ति है वह चेतन है और वही देव है। तो अब हम अग्नि की महत्ता को ध्यान में रख करके उसके लौकिक और पारलौकिक तथा वैज्ञानिक प्रारूपों पर दृष्टि रखते हुए चला। अस्मे वत्सं परिषन्दन्न विन्दन्निच्छन्दो विश्वे अमृता अमोराः श्रमयुवः पदव्याधिजन्धास्तस्थः पदे परमे चार्वग्नेः। अति हृदुबोध अग्निदेव का रहस्य ज्ञान शोध भले ज्ञानी देव करते ही आए हैं। कामना की प्रकट रहस्य कर पाए अस्तु व्यस्त निज को सदा वे शोध में बनाए हैं। गूढ़ है रहस्य मूढ़ बने रह गए। पूर्ण बोधना रहस्यमय देवता का पाए हैं। किंतु जो न हारे और श्रम ना विसारे ऐसे साधक सुधी सफल शोध में सुहाए हैं। यह तात्पर्य है कि ऊर्जा का ज्ञान आदिकाल से मनुष्य करता रहा है। ऊर्जा ही जीवन है। अध्यात्म में भी ऊर्जा है। ऋषि मुनि अध्यात्म साधना से ऊर्जा प्राप्त करके क्या क्या नहीं प्राप्त कर लेते थे। और भौतिक विज्ञान भी ऊर्जा की खोज में है। आज चतुर्दिक ऊर्जा की खोज हो रही। वह खनिजों में जो आपके निकल रहे हैं पेट्रोलियम वगैरह सब ऊर्जा ही के स्रोत हैं। और तरह तरह से ऊर्जा के अन्वेषण में वैज्ञानिक गण भौतिक जगत में तत्पर हैं। सूर्य में भी ऊर्जा खोजी जा रही है। जल में भी ऊर्जा खोजी जाती है विद्युत बनाने के और अनेक रूपों में। पवन में भी ऊर्जा को खोजा जा रहा है। तो वैज्ञानिक गण या ज्ञानी गण तरह तरह से ऊर्जा रूप अग्नि का शोधन कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि कहां कहां ऊर्जा है। और ऊर्जा गुण किसका है? अग्निदेव का है। तो अग्निदेव में संचित ऊर्जा के शोधन में भांति भांति से देवगण या विद्वद्गण लगे हैं और वे धीरे धीरे उस ऊर्जा के स्रोत तक पहुंच भी रहे हैं। तो यह आशय अग्नि ऊर्जा के केंद्र हैं। वैज्ञानिक और अध्यात्म ज्ञान से संबंधित साधक सभी अग्निगत ऊर्जा के
शोधन में, अन्वेषण में तत्पर हैं। पा तो नहीं पाए अभी तक, ऊर्जा कितनी है, कहाँ है, लेकिन फिर भी कुछ अंश प्राप्त कर लिए हैं और करते चल रहे हैं, यह बात कहना चाह रहा है। और उसका संकेत है कि यदि मनुष्य शोध करता रहा तो अध्यात्म जगत की ऊर्जा और भौतिक जगत की ऊर्जा उसको प्राप्त होती रहेगी, और ऊर्जा के प्रदायक का स्वामी अग्निदेव हैं, यह कहना चाह रहा है। तिस्रो यदग्ने शरदस्त्वामिच्छचिम् घृतेन शुचजः सपर्यान् नामानि चिद्दधिरे जज्ञिजान्यसोदयन्त तन्वा असुजाताः। पावक पवित्र, तुम पावन बनाने वाले। पावक माने जो पवित्र कर दे वो पावक है। तो पावक पवित्र, तुम पावन बनाने वाले, वायुमंडल को स्वस्थ शोधित बनाते हो। 3 वर्षों तक घृताहुति दाता लोगों को तो कृपा पात्र बना स्वास्थ्य संपत्ति लुटाते हो। स्वस्थ बने, यश के प्रशंसित सुपात्र बने, उन पर तुम कृपा बारी बरसाते हो। इस भांति तुमको प्रसन्न कर लेने वाले धन्य बन जाते, उन्हें देवता बनाते हो। तो मतलब अग्नि उपासना का जो प्रथम लाभ होता है वो स्वास्थ्य होता है, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ। तो अब उसको कई बार कहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अग्नि ही सूक्ष्म और स्थूल रूप में चारों ओर व्याप्त है। हम सूक्ष्म रूप से शरीरस्थ अग्नि की उपासना करेंगे, हमारी अग्नि प्रज्वलित रहेगी। जब तक प्रज्वलित रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम आहुति डालेंगे तो वातावरण शोषित होगा, तो भी हम स्वस्थ रहेंगे। आदि आदि बातें समझने की हैं, कई बार कहीं भी जा चुकी हैं, संकेत हम कर देते हैं और आप लोग आगे विस्तार करेंगे। आरोदसे बृहते वे विदानाः प्ररुद्रजा जभ्रिर्जग्निजा सह विदन्मर्तो नेमधिता चिकित्वा नग्निम् पदे परमेतस्थिवांसम्। वास यज्ञ देव का आकाश और पृथ्वी में ज्ञानी याजकों ने ज्ञान इसका कराया था। श्रेष्ठ मंत्र गान किया अग्नि देवता के हेतु, विनयोपहार द्वारा उनको रिझाया था। विनयोपहार द्वारा उनको रिझाया था। थे विराजमान अग्नि भगवान इंद्र संग, किंतु इस भांति उन्हें यज्ञ में बुलाया था। अग्नि के रहस्य, अग्नि का रहस्य ज्ञान वासस्थान प्राप्त हुआ। इंद्र का रहस्य ज्ञान वासस्थान प्राप्त हुआ। मानव प्रगति पंथ सुगम बनाया था। मानव ने प्रगति पंथ सुगम बनाया था। अब जान ले बंधुओं कि अग्नि के स्थूल रूप और फिर सूक्ष्म रूप का शोध वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने किया। उन्हें विद्युत रूप में, करंट रूप में, उष्मा रूप में, ऊर्जा ताप और शरीर में व्याप्त जठराग्नि के रूप में, रक्त संचार में सहायक ताप बने रहने अग्नि का, और अन्य रूपों में व्याप्त अग्नि के रहस्य का बोध किया, और उसके द्वारा मानवता के प्रगति का पंथ प्रशस्त किया। आदि आज बातें इस मंत्रों में समझने योग्य हैं। संजानाना उपसेदन्नभिज्ञपत्नी एवन्तो नमस्यन् ऋक्वांसस्तन्वः कृण्वतस्माः सखा सख्युर्निमिषिरक्षमाणाः। अग्नि भगवान तेरी महिमा महान, जब जान तेरे भक्त इसे भली भांति पाए थे। निज निज सह धर्मणी के साथ हाथ जोड़ घुटनों के बल बैठ विनती सुनाए थे। तुम हो नमन योग्य किए थे नमन सभी, तन मन अपना पवित्र वे बनाए थे। क्षण भर मैत्री भाव से विलोक हो अशोक, पाए तेरा रक्षण
विलक्षण सुहाए थे, पाए तेरा रक्षण विलक्षण सुहाए थे। तो मैत्री भाव की भक्ति को यहाँ पर ऋषि ने विशेष स्थान से दिया है कि मैत्री भाव में आराध्य से आराधक खुल करके मिल पाता है। दास्य भाव में बहुत सिमट कर, बहुत संकुचित होकर के रहना पड़ता है। तो इसलिए भाव, तरह तरह के भाव की भक्तियां होती हैं। एक संत कबीर ने तो यह कहा है कि मैं तो कुतवा राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित दाव। मैं तो राम का कुत्ता हूं, मैं तो कुतवा राम को मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। रस्सी तो उनके हाथ में, यह ले आ जाते हैं, ले जाते हैं, समर्पण है। ये भी भक्ति का भाव है। भक्ति के अनेक भाव है और शत्रु भाव भी है, आप सब जानते हैं, काफी क्या चुका है। तो भगवान से जोड़ना चाहिए किसी भी प्रकार से। तो इस मंत्र में ऋषि ने मैत्री भाव को विशेष महत्ता दी है कि हे अग्निदेव, हम आपसे मैत्री भाव से जुड़े। त्रिसप्तयद्गुह्यानित्वे यत्पदाभिदन्निहिता जज्ञजासः तेभिः रक्षन्ते अमृतम् सजोषाः पशोञ्च स्थात्रञ्च रथम् च पाहि। यज्ञ की रहस्यमय विधियां 21 दिव्य, याजकों ने पूर्ण उनका रहस्य जाना है। जानकर उनको भली प्रकार अग्निदेव विधिवत तेरी अर्चना का व्रत उठाना है। करते तुम्हारी अर्चना में उनका प्रयोग, जितना भी पूजन रहस्य पहचाना है। यजमानों पर हो प्रसन्न देव दीप्यमान, भली भांति उनकी सुरक्षा को चलाना है, भली भांति उनकी सुरक्षा को निभाना है। सायण ने 7 पाक यज्ञ बताए हैं, 7 हव्य यज्ञ बताए हैं और 7 सोम यज्ञ बताए हैं। ये मुख्य 21 यज्ञ हुए। इन 21 यज्ञों द्वारा जो उपासक यजमान है वो अग्नि देवता की सेवा करे। तो अग्नि की सेवा करने का मतलब हुआ प्रार्थना करें और कर्म रूप में आहुति डाल करके वातावरण को शोधित करें और दिव्य शक्तियों को जो जल पवन पर्जन्य आदि के रूप में व्याप्त हैं उनको पुष्ट करें। और यही उनकी सेवा हुई, क्योंकि यज्ञ अग्निदेव जो हैं वो सबके पालक हैं, संरक्षक हैं। तो जब वो देखते हैं कि जो उनके पाल्य हैं, मनुष्य हैं, वे जब सुखी होंगे तो वही देख करके उनको भी सुख होगा। शिष्य की योग्यता देख करके गुरु प्रसन्न होता है, पुत्र की महत्ता देख करके पिता प्रसन्न होता है। वैसे देव जब शुभ कर्म करते हैं, देव माने विद्वान मनुष्य और देव माने होता है देवता। तो जब विद्वान मनुष्य अग्नि की परिचर्या करते हैं तो वे स्वार्थवश नहीं प्रसन्न होते हैं, बल्कि वे उनके उपासक मानव कल्याण के पथ को पकड़े हुए हैं, ये समझ करके प्रसन्न। तो यह रहस्य हुआ, अर्थ का प्रकटीकरण हुआ। विद्वान् अग्ने भजुना निक्षितेनां व्यानुषक्षुरुधो जीवसेधाः अन्तर्विद्वान् अध्वनो देवजानानतन्द्रो दूतो अभवो हविर्वाट। अग्निदेव अग्रणी विद्वान हो महान तुम, मानव के व्यवहार विज्ञान के ज्ञाता हो। प्रजा पोषणार्थ ऐसे अन्नों की व्यवस्था करो जो कि उन्हें स्वास्थ्य सुख संपत्ति दिलाता हो। सुधा की निवृत्ति
के ही साथ पोषक तत्व मिले। जीवन प्रबंधन के तुम ही विधाता हो। देवों का गमन पथ जान के निरालस हो। हवि को वहन करो, दूत हवि दाता हो। स्वाध्या दिव सप्त जह्वे राजोदुरो वृतज्ञा अजानन् विदद्गव्यम् सरमा दृढभोर्वय्येनानुकम् मानुषे भोजते बिट। अग्निदेव स्वर्गलोक से प्रवाह मानसातों, नदियां तुम्हारी करुणा का परिणाम है। तट पर ध्यान लीन ऋषियों ने सत्य ज्ञान पाया, जो कि रिद्धि सिद्धि दायक ललाम है। तेरी प्रेरणा से शर्मा जो देव कुटिया है, खोजे पाई गायों को पिया महान काम है। दुग्ध प्राप्त पोषित प्रजाएं सुख पाने लगी, जीवन बिताने लगी, सुखी अठोयाम है। तो 7 नदियां, 5 सिंध पंजाब की, सिंधु झेलम चिनाब वितस्ता सरस्वती आदि, और 2 इधर उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली गंगा और यमुना, ये 7 नदियां हैं। इन 7 नदियों के किनारे ध्यान धारणा समाधि आदि द्वारा ऋषियों ने विविध ज्ञान प्राप्त किया। जैसा पहले कई बार कहा जा चुका है कि उस समय सबसे बड़ा धन गोधन था और गायों की बड़ी चोरी होती थी। फणी नाम के एक व्यापारी वृंद थे, आर्यों से थोड़ा हट कर वो थे। वे गायों की बड़ी चोरी क्या करते थे और जाकर के गायों को गुफा में छिपा दिया। उस समय शर्मा नाम की एक कुटिया थी। शर्मा दंती सा से सा लिखा जाता है और पूरा शर्मा, शर्मा देवों की कुटिया को कहते हैं। देखिए, ये शब्द पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। शर्मा अगर बड़ा सा कहेंगे, तालवी कहेंगे, तो शर्मा तो ब्राह्मणों की बात है, लेकिन शर्मा अगर कहेंगे, शर्मा माने होता है कुटिया। कुटिया देव कुटिया माने कुटिया जो है सीआईडी काम करती है। तो ऋषियों ने, हे देव तुम्हारी कृपा से शर्मा में जो सत्य निहित थी उसको उन्होंने पहचाना और उसके माध्यम से जो अपहृत गायें थीं उनको वे खोज कर लाए और उसके माध्यम से गव्य प्राप्त किए और गव्य से क्षुधा हरण का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ। तो अन्नधन और गोधन दोनों से संपन्न होने का मार्ग हे जो तुमने मनुष्यों को बताया, ज्ञानी ऋषियों को तुमने दिव्य दृष्टि दी। आये विश्वा स्वपत्यारितस्थः कृण्वानासो अमृतत्वा जगातम् मह्ना महद्भ्यः पृथिवी वितस्थे माता पुत्रैरदित्यर्थाय सेवेः। देव माता अदिति सी पृथ्वी अवस्थित है। देव माता अदिति सी पृथ्वी अवस्थित है। नर जो अमर कर्म करते दिखाते हैं, अनुष्ठान कर यज्ञ के महान कर्म लोग अमरत्व प्राप्ति पथ सुगम बनाते हैं। भूमि बड़ी वत्सरा खड़ी है, निज क्रोध खोले यज्ञ पोषणार्थ सुधी सुखद रचाते हैं। पाते मनोवांछित बिताते सुखी जीवन है। हविवाह अग्निदेव की प्रशस्ति गाते हैं। हविवाह अग्निदेव की प्रशस्ति गाते हैं। अधिसृजन्निदधश्चारुमस्मिन् दिवो यदक्षे अमृता अगृह्णवन् अधक्षरन्ति सिन्धवो न सृष्टाः प्रणीचेरग्ने अरुषिरजानन्। अग्निदेव तुमने ही रविचंद्र रूप 2 नयन बनाए। अग्निदेव तुमने ही
चंद्र रूप 2 नेत्र बनाए, दिव्य शक्ति के कोष तुम्ही ने ही हम सब तक पहुंचाए, और सरिताओं में जल हुआ प्रवाहित। यह सब तेरे ही द्वारा, तेरे ही करुणा का है, यह चमत्कार प्रभु और सारा। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 10वें मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। इस 72वें सूक्त के 10 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है। ऋषि हैं पराशर, शाक्य और देवता हैं अग्नि। इन 10 मंत्रों में संक्षेप में क्या क्या भाव व्यक्त किए गए हैं, इससे भी हम परिचय प्राप्त करें। पहले मंत्र में वैभव के स्वामी अग्नि उपासकों को समृद्ध बनाए। दूसरे मंत्र में है अग्निदेव की अनंत शक्तियां, अनंत महिमा हम सब जाने। तीसरे मंत्र में है 3 वर्षों तक निरंतर अग्नि कर्म और यज्ञ करने से विशिष्ट शक्ति आती है। चौथे मंत्र में कहा गया है अग्निगत ऊर्जा के ज्ञान से मनुष्य प्रगति कर सका है। 5वें मंत्र का भाव है अग्नि की उपासना कभी समाप्त न हो, चलती रहे ताकि मानव कल्याण होता रहे। 6वें मंत्र का सार है अग्नि उपासकों को धन धान्य अग्निदेव देते रहें। 7वें मंत्र का है अग्नि की कृपा से ही नदियों में जल प्रवाहित होता है। 8वां मंत्र बताता है कि अग्नि की कृपा से ही दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। 9वें मंत्र का सारांश है सृष्टि विकास में अग्नि का चमत्कारिक योगदान है। 10वें मंत्र का आशय है कि अग्नि देव ही प्रकाश के आदि स्रोत है। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त तक का ज्ञान प्राप्त किया।